हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, उसका सेक्शन 4 देखेंगे, मतलब धारा 4 देखेंगे उसमें क्या लिखा है। तो हमारे पास जो सीआरपीसी है वो 1973 की है, उसका सेक्शन 4 देखने वाले हैं, उसमें अच्छे से हम समझेंगे। आप अपने नोट्स बना लेना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से उन्हें रिवीजन करना। अब मैं बोर्ड पे आपको एक सेक्शन 4 पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 4, मतलब धारा 4 लिखी है। ये धारा 4 कौन सी है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। तो हमारे पास जो सीआरपीसी है कब की है? 1973 की। तो 1973 की सीआरपीसी की धारा 4 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। धारा 4 में लिखा है भारतीय दंड संहिता। ये भारतीय दंड संहिता क्या है? आईपीसी। भारतीय दंड संहिता एक आईपीसी है। और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। यहाँ पर लिखा है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय दंड संहिता के अधीन जो अपराध आते हैं, मान लो 378 में लिखा है चोरी का अपराध। तो चोरी के अपराधों का जो अन्वेषण चलेगा, विचारण चलेगा, जांच चलेगी, वो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन चलेगी। और अन्य विधियों के अधीन जो भी क्राइम होंगे वो सीआरपीसी के अंतर्गत ही डील किए जाएंगे, मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत उनका अन्वेषण चलेगा, जांच चलेगी, विचारण चलेगा। तो सारे जो काम होंगे वो सीआरपीसी के अंतर्गत होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। यहाँ पर लिख रहा है वन क्लोज, भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45, ये आईपीसी की बात कर रहा है। अधीन सब अपराधों का, सब अपराधों को मतलब आईपीसी के अंतर्गत, मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो सब अपराध है, सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, ये कौन सी संहिता के अधीन चलेंगे? ये सीआरपीसी के अधीन चलेंगे। मतलब आईपीसी के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे, आईपीसी में कितनी सेक्शन है? 511 धाराएं हैं। तो 511 धाराएं में जो भी क्राइम होगा वो किसके अंतर्गत डील होगा? सीआरपीसी के अंतर्गत होगा। तो सीआरपीसी के अंतर्गत क्या चलेगा? अन्वेषण चलेंगे, जांच चलेंगे, विचारण चलेंगे। तो ये सारे सीआरपीसी के अंतर्गत ही चलेंगे। तो आईपीसी में जो भी क्राइम होगा वो कहाँ पर डील होगा? सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में ही उसका अन्वेषण चलेगा, उसका विचारण चलेगा और जांच चलेगी। फिर आगे देखते हैं उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इसमें या इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इसमें या इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध होंगे वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत डील होंगे। मतलब सब अपराधों का अन्वेषण, जो जांच विचारण होगा, आईपीसी का जो भी अपराध होगा वो सीआरपीसी के अंतर्गत चलेगा। इसमें ये कहा गया। फिर टू क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। टू क्लोज में लिखा है किसी अन्य विधि के अधीन। किसी अन्य विधि के अधीन, किसी अन्य विधि का मतलब होता है कोई अलग से कानून है उसके अधीन सब अपराधों का, सब अपराधों का मतलब कोई अलग से कानून है उसके अंदर जो भी अपराध होंगे उन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, उनके संबंध में अन्य कार्रवाई, कोई अलग से कार्रवाई है इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियम करने वाली तत्पर्वत किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए की जाएगी। टू क्लोज में लिखा है कि कोई अन्य विधि है और उसके अंतर्गत कोई अपराध होता है तो उसका अन्वेषण, जांच, विचारण कहाँ चलेगा? वो सीआरपीसी में चलेगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में चलेगा। फिर नीचे लिखा है इसमें कोई अलग से अधिनियम है, मतलब कोई कानून है, उसमें ये बता दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता जैसे सीआरपीसी में अन्वेषण चलता है, विचारण होता है, ये जांच होती है, ऐसे ही इसमें होता है। तो फिर क्या होगा? ये सीआरपीसी कुछ टाइम के लिए मौन हो जाएगी, फिर ये अधिनियम जो है, ये अलग से कानून जो है ये काम करेगा। क्योंकि क्या है कि इसमें ये बता दिया हमें कि दंड प्रक्रिया संहिता में तो अन्वेषण होगा, जांच होगी, विचारण होगी। आईपीसी में जो भी अपराध होंगे या किसी अन्य विधि के अधीन अपराध होंगे उसमें तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है। पर लेकिन इसमें ये कहा गया कि अलग से कोई एक्ट है, उसमें ये बता दिया कि प्रोसीजर जो होता है, प्रक्रियात्मक जो विधि है, मतलब वो कैसे चलेगी, अन्वेषण जो होगा, विचारण होगा या जांच होगी, वो उस अधिनियम में बता दिया। तो फिर उसको माना जाएगा, सीआरपीसी कुछ टाइम के लिए मौन हो जाएगी क्योंकि उसमें बात क्लियर कर दी जाएगी फिर आपकी।
तो आपका ये सेक्शन 4 है, मैंने सीआरपीसी का ये पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आपको रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है तो समझ में ही आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा और रिवीजन कर देता हूँ। हमारे पास है धारा 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। इसका एक्ट नंबर जो है वो 2 है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कितना है? 2 एक्ट नंबर। तो एक्ट नंबर कितना है? 2। तो इसमें देखते हैं धारा 4 में क्या लिखा है। धारा 4 में लिखा है भारतीय दंड संहिता, ये आईपीसी है, और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन जो अपराधों का विचारण होगा वो कैसे चलेगा और कहाँ पर चलेगा ये भी देखते हैं। 1 क्लॉज में लिखा है भारतीय दंड संहिता, यह आईपीसी 1860 का एक्ट नंबर 45, जो आईपीसी का एक्ट नंबर है वो कितना है? 45, अधीन सब अपराधों का, जो आईपीसी में जो भी क्राइम होंगे उनका अपराधों का जो विचारण होगा वो कहाँ पर चलेगा? वो सीआरपीसी में चलेगा। अन्वेषण, जांच, विचारण जो भी होगी वो कहाँ से चलेगी? सीआरपीसी में चलेगी। मतलब आईपीसी के अंतर्गत जो भी क्राइम आएंगे, अपराध होंगे, उनका अन्वेषण कहाँ पर चलेगा? अन्वेषण, विचारण, जो जांच चलेगी वो सीआरपीसी में चलेगी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में चलेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है उनके संबंध में अन्य कार्रवाई, कोई अलग से कार्रवाई है इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी, मतलब सीआरपीसी के अधीन की जाएगी। इन्होंने क्लियर कर दिया सेकंड लाइन में कि जो भी बात मैं आपको पहले बोल रहा था उसमें लिख दिया है कि इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी, मतलब सीआरपीसी के अधीन सारे अपराधों का जो ट्रायल होगा वो सीआरपीसी के अधीन ही चलेगा। जो भी मतलब अपराध होंगे आईपीसी में या किसी अन्य विधि में अपराध होंगे उनका जो विचारण, जांच और अन्वेषण जो चलेगा वो सीआरपीसी के अधीन चलेगा। क्लियर हो गया। फिर लिखा है 2 क्लोज में। 2 क्लोज में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है किसी अन्य विधि के अधीन, कोई अलग से कानून है उसमें कोई अपराध हुआ है तो उसके अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण, उनके संबंध में, इनके संबंध में अन्य कार्रवाई, कोई अलग से कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार मतलब सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार ही डील की जाएगी, उसके अनुसार ही उसका अन्वेषण, जांच, विचारण चलेगा। तो मतलब इन्होंने सेकंड लाइन में सेकंड क्लॉज में क्लियर करा है किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध हो रहा है, उस विधि में कोई अपराध हो रहा है मतलब, तो उसका जो अन्वेषण होगा, जांच होगा, विचारण होगा, वो किसके अधीन चलेगा? वो सीआरपीसी के अधीन चलेगा। फिर दूसरी बात इसमें कही कि यहाँ पर लिखा है अन्य कार्रवाई, कोई अलग से कार्रवाई है कि रीति या स्थान का विनियम करने वाली तत्पूर्वक किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए की जाएगी। कोई एक्ट है अलग से, मान लो कोई एक्ट है, ये एक्ट है, ठीक है, कोई अलग से कानून है, उसमें ये बता दिया कि प्रोसीजर कैसे चलेगा, मतलब अन्वेषण, जांच, विचारण, अगर ये उसमें बता दिए कि ऐसे चलेंगे, किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध हो रहा है और उसका अधिनियम के अधीन बता दिया, कोई एक्ट में बता दिया, तो फिर इसके अंतर्गत चलेगा। तो आपका सेक्शन 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब थोड़ी देर में हम धारा 5 देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। ये धारा 4 आपकी कंप्लीट करा दी मैंने, अब धारा 5 देखते हैं कुछ देर बाद। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो 1973 का जो एक्ट नंबर है वो कितना है? एक्ट नंबर है हमारे पास 2। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की हमारे पास सीआरपीसी है, उसका एक्ट नंबर है 2। अभी हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में हमने धारा 4 कंप्लीट कर ली है पहली वीडियो में। अब धारा 5 देखेंगे, धारा 5 में क्या लिखा है। धारा 5 में लिखा है विवर्ती। विवर्ती मतलब होता है सेव करना। इस संहिता की कोई बात, मतलब सीआरपीसी की, इस संहिता की कोई बात तत्पूर्वक किसी विशेष विधि, पहली बात तो इन्होंने कह दी किसी विशेष विधि या, यहाँ पर लग गया या स्थायी विधि, किसी विशेष विधि पर या स्थायी विधि पर या तत्पूर्वक किसी अन्य विधि पर द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता, कोई विशेष अधिकारिता है या शक्ति, कोई शक्ति है, या उस विधि पर द्वारा विहित मतलब नियम,
किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन नहीं डालेगी? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5। इसका मतलब यह है कि जब किसी विशेष विधि या कोई स्थायी विधि है, कोई अन्य विधि है, कोई अलग से कानून है, किसी विशेष अधिकारिता या कोई विधि नियम, किसी विशेष प्रक्रिया, कोई ऐसा एक्ट है जो कोई विशेष विधि है, स्थायी विधि है, विशेष प्रक्रिया है या विधि है, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो धारा 5 उस टाइम मौन रहेगी, वो अपना प्रभाव नहीं डालेगी उस पर। मतलब मान लो सीआरपीसी की धारा 5 क्या कह रही है? धारा 5 ये कह रही है कि हम भी अपना काम करते हैं और अन्य लॉ भी अपना काम करते हैं। जो अन्य एक्ट है, अन्य लॉ है हमारे पास में, अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उस टाइम धारा 5 मौन रहेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि धारा 5 के ऊपर वो प्रभावी रहेंगी। तो अगर किसी अधिनियम में, किसी विधि में, किसी विशेष प्रक्रिया में, किसी नियम में कोई अलग से बात कह दी गई है, कोई अलग से बात बता दी गई है, तो वो बात लागू होगी, धारा 5 शून्य रहेगी। मतलब शून्य मतलब मौन रहेगी उस टाइम तक। तो यहाँ पर लिख रहा है व्यवर्ती, मतलब सेविंग करना, धारा 5 में ये लिखिए धारा 5 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है। इस संहिता की कोई बात, इस संहिता की कोई बात किसकी? सीआरपीसी की। तत्पर्वत किसी विशेष विधि पर, कोई विशेष विधि है स्थायी विधि पर या तत्पर्वत किसी अन्य विधि पर, किसी विशेष विधि पर। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया किसी विशेष विधि पर, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका किसी स्थायी विधि पर, किसी अन्य विधि पर, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन नहीं डालेगी? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 प्रभाव नहीं डालेगी। कोई विशेष विधि है, स्थायी विधि है, विशेष प्रक्रिया है, विधि है, कोई अलग से एक्ट अपना काम कर रहा है, तो उस पर धारा 5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस टाइम धारा 5 मौन रहेगी, साइलेंट रहेगी, और जो अन्य कानून है, स्पेशल एक्ट है हमारे, वो अपना काम करते रहेंगे। उस टाइम तक धारा 5 को हम मौन रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। तो धारा 5 में ये बताया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। तो मैंने आपकी धारा 1 भी कंप्लीट करा दी, जिसमें संचित नाम विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 भी करा दी मैंने। धारा 2 में आपका क्या है? 2 परिभाषाएं है उसमें, 2A से लेके 2Y तक। फिर मैंने आपको धारा 3 भी करा दी, उसमें लिखा है निर्देशों का अर्थ लगाना। धारा 4 में मैंने करा दिया आपको भारतीय दंड संहिता अन्य विधियों के अधीन अपराधों का अन्वेषण, विचारण और जांच। अब मैंने धारा 5 भी करा दिया आपको सीआरपीसी की, इसमें विवर्ती लिखा है सेविंग। अब धारा 6 देखेंगे, उसमें है दंड न्यायालयों का वर्ग। ये धारा 6 में लिखा है, ये हम कल देखेंगे। तो धारा 5 तक सीआरपीसी की आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 1 से लेके अध्याय 1 से लेके 1 से 5 तक में एक चैप्टर में धारा है। मतलब चैप्टर 1 में 1 से 5 तक की धाराओं के बारे में बताया गया है, वो मैंने आपका बोर्ड पे कंप्लीट करा दिया है। कल मैं आपकी धारा 6 कराऊंगा, धारा 6 कराऊंगा, सेक्शन 6 वो कंप्लीट कराऊंगा। तो आपका मैंने यहाँ तक करा दिया है। आप अपने नोट्स बना लें और अच्छे से रिवीजन लगाएं, बहुत अच्छे से। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही आपके क्वेश्चन प्री में आते हैं। प्री के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो प्री में आते हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर व्यवर्ती कहाँ लिखा है, तो आपको बताना है धारा 5 में लिखा है। वो पूछेगा धारा 5 में क्या लिखा है, व्यवर्ती बता देना। तो सीआरपीसी की धारा में लिखा है। फिर आपसे पूछेगा इस संहिता में क्या आता है, तो इस संहिता के अंतर्गत धारा 5 में जो आता है, पहला आता है किसी विशेष विधि, 1 नंबर क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर स्थायी विधि इसके अंतर्गत आता है। प्री के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपके। किसी अन्य विधि, ये भी इसके अंतर्गत आता है। किसी विशेष अधिकारिता, ये भी इसके अंतर्गत आता है। विहित नियम, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ये प्री के क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेना। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन प्री में आपका ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया और पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। ये प्री के क्वेश्चन है, आप अच्छे से रिवीजन करें, सब कुछ आ जाएगा रिवीजन करने से धीरे धीरे। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है यूट्यूब का, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा, अच्छे अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको।
तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़रूरी है आपका सपोर्ट करना मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगा और आपको अच्छे से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, जो भी CRPC हम चल रहे हैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।